क्या क्लोजिंग। हाँ, तो सबसे पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हमें गलती कहाँ नहीं करनी। कई बार क्या करते हैं, हमने लिस्ट बना लिया, ठीक है, लिस्ट बनाने के बाद में मैंने इसको इनवाइट भी कर लिया, ठीक है, प्लान भी कर दिया, पर प्लान होने के बाद में कई बार हम क्या नहीं करते हैं, हम अपने मैनेजर से प्रॉपर तरीके से थर्ड पार्टी नहीं करवाते हैं। उस वजह से भी क्या होता है, वो जो बंदा है ना, वो आपका बंदा ट्रेनिंग तक पहुंचने के बाद में या फिर प्लान होने के बाद में वहीं पे आपको मना करके चल जाएगा, भैया मना करके चला जाता है। तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमने उस बंदे को एक प्रोसेस से नहीं गुजारा। हमने क्या किया, हमने जो हमारा जो पर्सन है ना, उसको एक प्रोसेस से नहीं गुजारा। कहते हैं जब तक हम किसी चीज को उसके प्रोसेस नहीं गुजारते ना, वो चीज वैसे नहीं बनती जैसी हमें चाहिए। समझ रहे हो? तो हमने क्या किया, लिस्ट बनाया, इनवाइट किया, प्लान किया, थर्ड पार्टी करवाई, फॉलोअप किया, रीफॉलोअप किया, ट्रेनिंग करी, क्लोजिंग करी उस बंदे की, तब जाके बंदा क्या करेगा, तब जाके बंदा करेगा अपना एएस लेवल क्वालिफाई करेगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। अब आप गलती कहाँ पे कर रहे हो, वो आप इसमें चेक कर लेना, है ना। मैं आपको इसमें सारी डिटेल्स नहीं बताऊंगा, कैसे डिवाइड करना है, क्या प्लान करना है, थर्ड पार्टी कैसे करानी है, फॉलोअप कैसे कराना है। ये अलग अलग टॉपिक्स पे ट्रेनिंग होती रहती है, पर ये चीज जरूरी है, एक बार इसको मैं समझाना जरूरी था आपके लिए, ताकि एक बार ये चीज आपके पास में रिकवर हो जाए, कवर हो जाए आपके पास वापस से। तो क्या करना है, ध्यान रखना, लिस्ट बनानी सबसे पहले, इनवाइट करना है, फिर प्लान करना है, थर्ड पार्टी करवानी प्रॉपर तरीके से मैनेजर अप्लाइन से, फिर फॉलोअप करना उसका, रीफॉलो, उसके कुछ डाउट्स होंगे वो आपको खुद को बैठ के क्लियर करना है, 4-5 दिन ट्रेनिंग्स वगैरह लगानी होती है, फिर क्लोजिंग करवानी होती है, फिर एएस करवाना होता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। पर कई बार क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी के चक्कर में क्या करते हैं, लिस्ट बना लिया, इनवाइट कर लिया, प्लान कर दिया, प्लान में दूसरी शो कर देते हैं, ले भाई मैं तेरे को बताता हूँ दूसरे से कैसे करनी है ना। पर बंदा क्या हो गया, आपने उसको थर्ड पार्टी नहीं करवाई, फॉलोअप नहीं करवाया, रीफॉलोअप नहीं किया, ट्रेनिंग नहीं लगवाई, तो बंदा एएस नहीं करेगा। ठीक है, कई बार क्या होता है, आपने क्या किया, इनवाइट लिस्ट बना लिया, इनवाइट कर लिया, प्लान भी कर दिया, थर्ड पार्टी भी करवा दी, पर आपने उसका फॉलोअप भी नहीं किया, आपने उसके डाउट से क्लियर नहीं किए, तो बंदा क्या होगा, बंदा आपका फोन बंद कर देगा, ठीक है, या फिर खुद का फोन बंद करके बैठ जाएगा, है ना, स्विच ऑफ कर लेगा, या फोन अपना आपको ब्लॉक कर देगा वो बंदा। इसका रीजन क्या होता है, ये उसका रीजन है, क्योंकि आपने प्रोसेस से नहीं गुजारा उसको, आपने उस पर्सन को एक सिंपल से प्रोसेस से नहीं गुजारा। इस वजह से क्या होता है, बंदे का जो माइंडसेट है ना, वो डाइवर्ट हो जाता है, और डाइवर्ट होने की वजह से क्या होता है, बंदा आपका कॉल पिकअप नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले हमने बात करी इस चीज के ऊपर, जो आपको जानना जरूरी था ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके ऊपर आपने क्या करनी है, मास्टरी करनी है। देखो, अगर आप लोगों को अगर मैनेजर बनना है ना, आपको इस बिजनेस साइकिल के अंदर क्या करना पड़ेगा, मास्टर बनना पड़ेगा, लाइक मास्टरी करनी पड़ेगी, इन्विटेशन में मास्टरी करनी पड़ेगी, लिस्ट बनाने में मास्टरी करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे प्लान करने के अंदर मास्टरी करनी पड़ेगी, आपको थर्ड पार्टी कराने में मास्टरी करनी पड़ेगी, फॉलोअप करने में, रीफॉलो करने में, ट्रेनिंग लगवाने के अंदर, और क्लोजिंग के अंदर में मास्टरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये काम सीखना है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, जो हमारा टॉपिक है हाउ टू फोर्स। देखो, हम अगर इस बिजनेस में अगर फोर्सेस का बिजनेस कंप्लीट करना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नंबर्स में खेलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें नंबर्स में खेलना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बताऊं कि अगर हमें फोर्सेस का बिजनेस करना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ लिस्ट, नंबर ऑफ प्लान, नंबर ऑफ थर्ड पार्टीज, नंबर ऑफ फॉलोअप्स, नंबर ऑफ नोवस कस्टमर, नंबर ऑफ ट्रेनिंग पर्सन, और नंबर ऑफ क्लोजिंग, तब जाके हम क्या कर पाएंगे, एक हम अच्छा फोर्सेस का बिजनेस यहाँ पे टर्नओवर जनरेट कर पाएंगे। अब कई बार क्या होता है, आपने क्या किया, आपने प्लानिंग करी कि सर मुझे इस मंथ फोर्सेस का बिजनेस करना है, आपने प्लान कर लिया, ठीक है, आपने टारगेट भी लिया, पर कई क्या होता है, क्या है, ठीक है, होता यह है कि आपने सोचा, पर आपने क्या किया, आपने प्लान ही दो ही किए। आपने प्लान क्या किया कि मेरे को 2 एज बनाने, आपने प्लान ही दो किए। नहीं, एक चीज होती है लो ऑफ एवरेज, लो ऑफ एवरेज नाम से कोई एक चीज होती है, ठीक है, जो जिसके अंदर में पता होता है कि अगर आप 10 लोगों को अगर फोन पे इनवाइट करोगे ना, तो कितने लोग वहां पे काम स्टार्ट करेंगे अपने साथ में, 10 में से 7 लोग आपका कॉल पिकअप करेंगे। 7 में से क्या होगा, 7 में से मान लो 4 या 5 बंदे आपके साथ बिजनेस देखेंगे, और 4-5 में से क्या होगा, सिर्फ 2 या 3% आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और 1-2 बंदे आपके साथ एएस लेवल क्वालिफाई कर लेंगे। मतलब कि हुआ क्या कि 10 में से 1 या 2% हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ये क्या होता है, शुरू में जब हम इस काम को स्टार्ट करते हैं ना, तो ये हमारा एक लो ऑफ एवरेज होता है। हाँ जी, समझ में आया? ये चीज जानना जरूरी है। तो हमने क्या किया, हमने क्या करना है, हमने इस चीज को समझना है कि किस तरीके से क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले हमने क्या किया,
आप डायरी में लिखना कि आपको दिमाग में सेट होना चाहिए कि नंबर ऑफ लिस्ट, आपके पास एक बड़ी लिस्ट होना जरूरी है। ठीक है, अगर किसी भी पर्सन के पास लिस्ट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने सोशल मीडिया पे या आप एड करवा सकते हो, या आप वहाँ पे लीड्स जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अपनी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग करके लीड जनरेट कर सकते हो। ओके, आप और भी बहुत सारी चीजों डीएम कर सकते हो, वहां से लीड जनरेट कर सकते हो। स्ट्रेंजर्स जिन्हें भी बहुत सारे दोस्त होते हैं वहां से लिस्ट अपनी अपडेट कर सकते हो। तो आपने क्या करना, अपनी लिस्ट को अपडेट करते जाना। और जो नए दोस्त है ना, उनके पास लिस्ट है, तो अगर आप लोगों के पास लिस्ट है तो आप नंबर ऑफ प्लान करो। आपने प्रॉपर तरीके से प्लान करना है, बढ़िया तरीके से क्या करना है, एक-एक पर्सन का प्लान करना है। क्योंकि अगर हम कई बार हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं यार सर जी ये तो करेगा नहीं करेगा क्या पता। मैं आपको बताऊं, हम गलती करते हैं, हम ना प्रीजज कर देते हैं। कई बार क्या करते हैं, हम प्रीजज कर देते हैं यार ये तो नहीं करेगा यार, तो मैं आपको बताऊं क्या पता वही पर्सन कर ले, क्या पता आपका फोर्सेस के बिजनेस वही बंदा काउंट हो जाए। पर हम गलती क्या करते हैं, हम प्रीजज कर देते हैं पर्सन को, यार ये नहीं करेगा, ये तो सीखता ही नहीं है। क्या पता अगर आपने उसको ढंग से समझाया, ढंग से सिखाया, तो क्या पता वो अपना लेवल अप कर ले, अपना काम स्टार्ट कर ले और आपका फोर्सेस का बिजनेस कंप्लीट हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो प्रीजज किसी को भी नहीं करना होता हमें कि यार ये नहीं करेगा या वो नहीं करेगा। ये चीज बहुत ज्यादा परेशान करती है हमें कि हमें एक आदत होती है प्रीजज करने की, यार ये नहीं कर सकता या वो नहीं कर सकता। भाई प्रीजज हमें नहीं करना है, उस बंदे के ऊपर मैटर करता है, डिपेंड करता है कि वो बंदा क्या सोचता है उस चीज के बारे में। तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा जरूरी है जानना कि इस चीज के ऊपर हमने काम करना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने नंबर ऑफ प्लान कर लिया, अब हमें नंबर ऑफ थर्ड पार्टीज करवानी है, हमें फॉलोअप करवाया, हमने नोवस बनाए, और नोवस बनाने के बाद में हमने प्रॉपर तरीके से क्या करना है, उस पर्सन को ट्रेनिंग्स वगैरह लगवानी होती है। ठीक है, अब कई बार क्या किया, प्लान भी करवा दिया आपने, थर्ड पार्टी भी करवा दी, फॉलो भी करवा दिया, पर आपने उस पर्सन को ट्रेनिंग ही नहीं लगवाई प्रॉपर तरीके से। भाई जब आप उस पर्सन को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग्स वगैरह नहीं लगवाओगे ना, तो बंदा काम कैसे करेगा? क्योंकि देखो ये सारी चीजें खुद के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी रखना पड़ता है। जब मैं एएस लेवल पे था, मैं आपको बताता हूँ, मैं एएस लेवल पे था तो उस टाइम पे मुझे भी बहुत सारी दिक्कतें आती थी, मुझे भी अपना लेवल अप करना होता था। तो मैं सर को बोलता कि सर मुझे फोर्सेस का बिजनेस करना है। सर हमेशा ट्रेनिंग में बोलते कि बैकबोन है फोर्सेस का बिजनेस, आपको फोर्सेस का बिजनेस करो, आपका फोर्सेस का बिजनेस कंप्लीट करो। ठीक है, तो मैं सर को बोलता कि सर मुझे फोर्सेस करने ही कैसे है, मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है, मैं करूँ कैसे, है ना? मेरी तो लिस्ट ही खत्म हो गई, मैंने तो सारे दोस्तों को बिजनेस बता दिया, अब क्या करूं? तो सर ने मुझे एक चीज बोली कि हाँ दीपक, मैं मानता हूँ कि तुमने सारे लोगों को बिजनेस बता दिया, पर कुछ लोग अभी भी ऐसा है जिनको आपने अभी भी बिजनेस शेयर किया ही नहीं है। तो सर ने क्या किया, मेरे साथ बैठने के बाद सर ने मेरे पास बैठे, प्रॉपर तरीके से डायरी पेन मैंने ली और मैंने वापस से क्या किया, लिस्ट बनाई। जब मैंने वापस से लिस्ट बनाई ना, पूरा जोर लगा के दिमाग के ऊपर, तो मेरे पास में कम से कम 15 से लेके 20 लोगों की लिस्ट मेरे पास में आ गई। कितने की? 15 से लेके 20 लोगों की मेरे पास लिस्ट आ गई मेरे पास में। मैंने क्या किया, उन 15 से लेके 20 लोगों से मैं मिला, ऑफलाइन जाके उनसे मिला। मिलने के क्योंकि मेरे नियर बाय दोस्त थे, वो आसपास के दोस्त थे, मैं उनसे मिला। मिलने के बाद में मैंने उनको प्लान शो किया। प्लान शो करने के बाद में उनमें से क्या हुआ, 2 लोगों ने मेरे साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने उनको प्रॉपर तरीके से सिखाया, ट्रेनिंग्स वगैरह दी। माइंडसेट था मेरा कि भाई मुझे करना है, क्योंकि माइंडसेट इज एवरीथिंग। क्योंकि जब तक हमारा खुद का माइंडसेट नहीं है फोर्सेस ही करने का, सिक्सेस ही करने का, मैनेजर करने का, तब तक हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें माइंडसेट करना पड़ेगा, क्योंकि माइंडसेट होना जरूरी है। कई बार हमने प्लान कर लिया, हमारे प्लान कैंसिल क्यों होते हैं? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि यार आज तो 15 तारीख होगी, मेरे तो 2% थे, वो भी ट्रेनिंग्स नहीं लगा रहे, चलो मैं तो अगले महीने मेहनत करूंगी, अगले महीने ट्राई करूंगी। नहीं, हम गलत है। हमें मंथ एंड तक भी हमने एफर्ट करना है। क्या पता वो बंदा मंथ एंड की 3 टूल्स कर ले, क्या पता। आपने जिस दिन उसको फॉरएवर बताई, जिस दिन उसको टूल्स के बारे में बताया, क्या पता उस पर्सन ने उसी टाइम पे टूल्स कर ले, है ना? तो मंथ एंड तक आप लोगों ने क्या नहीं करना, आप लोगों ने हार नहीं माननी है, क्योंकि कई बार हम ये चीज गलती कर देते हैं। ठीक है, तो 15 तारीख, आज जैसे 16 तारीख हो चुकी है, आधा महीना हमारा जा चुका है, आधा महीना हमारे पास अभी बचा हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं, अब अगर आपको 4 का बिजनेस करना है ना, अभी भी 15 दिन अपने पास में फोर्स का बिजनेस करना है ना, तो एक ही चीज मैं बताऊंगा आपको नंबर ऑफ प्लान करना पड़ेगा। और कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, अभी भी कर सकते हैं, अभी भी हमारे पास मौका है। ठीक है, तो बताऊं कैसे कर सकते हैं? उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसके लिए कम से कम, अगर आपको फोर्स से करना है, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, आपको शायद 10 या 15 प्लान करने पड़ेंगे, सिर्फ 10 या 15 प्लान आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपने अच्छे से 10-15% का प्लान किया बढ़िया तरीके से,
आपने इसका फॉलोअप करवाया, ट्रेनिंग्स लगवाई प्रॉपर तरीके से, तो मैं गारंटी श्योर हूँ आपके उन 15 लोगों में से 2 बंदे या 3 बंदे आपके साथ में अपना लेवल अप करेंगे, अपना टूल्स का बिजनेस जनरेट करेंगे। ये मैं आपको श्योर हूँ, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस है कि 15 अगर आपने प्रॉपर तरीके से 10-15 लोगों को आपने प्लान किया, आप शीट बना लो अपनी और लिख लो उसके अंदर कि भाई मुझे इतने प्लान करने हैं। जैसे मैं बताता हूँ, जब मैंने सुपरवाइजर क्वालिफाई किया था तो मेरे को याद है आज भी, मैंने कम से कम मैंने प्लान किए थे टोटल 22 प्लान किए थे मैंने। कितने? सॉरी, मैंने प्लान किए थे 50 प्लान। मैंने 50 प्लान किए थे, 50 या 52 मैंने प्लान किए थे। 50 में से क्या हुआ था, 52% ने क्या कर लिया, मेरे अपना नोवास कस्टम लेवल क्वालिफाई किया, जिसे फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं हम। और उनमें से क्या हुआ, 12 लोगों ने क्या किया, मेरे साथ अपना लेवल अप कर लिया। तो लो ऑफ एवरेज कि 50 लोगों में से कितने लोगों ने नोवास किया, 20-22 लोगों ने। 20-22 में से क्या हुआ, यहाँ पे मेरे साथ में 12 लोगों ने क्या किया, 12 लोगों ने क्या किया, मेरे साथ में अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। ठीक है, तो हुआ क्या, 12 गुणा 2 12, 24 सीसी, तो मेरा क्या होगा, सुपरवाइजर। अगर आपको 4 सीसी करनी है तो आपको ज्यादा नहीं भाई, 10 से लेके 12 प्लान पे अगर आप प्रॉपर तरीके से करा, आपके माइंडसेट के साथ में करी ना आपने, तो आपका 4 सीसी का बिजनेस बहुत इजी वे में हो सकता है, बहुत इजी वे में हो सकता है। जैसे अभी रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ, अभी लास्ट मंथ या उससे लास्ट मंथ मैंने अपना फोर्सेस का बिजनेस क्वालिफाई किया। मैं खुद मैंने फोर्सेस का बिजनेस क्वालिफाई किया। ठीक है, अब मैंने कैसे किया, मैंने क्या किया, मैंने 5 लोगों की लिस्ट बनाई। क्या किया, मैं जैसे कल रात में मैं लिस्ट बना रहा था बैठ के कि मेरे को किस किस पर्सन को अपने साथ बिजनेस स्टार्ट करवाना है ना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डीएम वगैरह आ रखे थे। तो मैंने क्या किया, 5 लोगों को सिलेक्ट किया। उन 5 लोगों को मैंने क्या किया, प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग्स दी। ठीक है, उनका मैंने 1-to-1 गाइडेंस करवाया, है ना। ये चीज आप ऐड कर लो, आपने 1-to-1 गाइडेंस करवाना आपने। ठीक है, मैंने 1-to-1 गाइडेंस करवाया उस पर्सन को। 1-to-1 गाइडेंस के साथ साथ उसको मैंने क्या किया, उसके साथ मैंने ऑब्जेक्ट हैंडलिंग करी। ठीक है, मैंने उसके डाउट्स क्लियर किए उन 500 लोगों को। उन 5 लोगों में से क्या हुआ, 2 लोगों ने क्या कर दिया, मेरे साथ अपना 2 का बिजनेस क्वालिफाई कर दिया। ठीक है, एक अपने अहमदाबाद से, एक जयपुर से। अब सोच के, तो अहमदाबाद जो मेरे लिए अननोन पर्सन था, उस पर्सन ने भी क्या कर लिया, अपना यहाँ पे लेवल अप किया। तो वो क्यों किया, क्योंकि उसको मैंने बिलीव दिया, उसको मैंने ट्रेनिंग्स दी प्रॉपर तरीके से। मेरे को पता था कि यार मैं अगर 5-6 प्लान कर दूंगा ना, इजीली भाई मेरे 1-2 बंदे तो एस कर ही लेंगे। पर ये क्या होता है, ये अकॉर्डिंग नॉलेज, अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस, आपका जो लो फेवरेज है ना, आप आज आपको बोल रहे सर फोर्स से नहीं हो पाती, आप धीरे धीरे जब अपना एक्सपीरियंस ग्रो करोगे ना, जब आपके पास नॉलेज होगी ना, आप 4 से नहीं 6 से, आप 10-10 से भी करोगे एक टाइम पे। मैटर करता है एक्सपीरियंस और नॉलेज, कि आपके अंदर वो चीज कितनी है। ठीक है, आप बात करते हो सर 10 फोर्सेस नहीं हो पाती, फोर्सेस नहीं हो रही, आप टारगेट लेके काम करो कि भाई मुझे 10 सीसी करना है। अगर आप टारगेट 6 सीसी का रखोगे, 10 सीसी का, तब जाके हमारी फोर्सेस होगी। हमारा टारगेट क्या होता है, हमारा टारगेट फोर्सेस का होता है। अब हमारा टारगेट फोर्सेस का, तो हमारा क्या होगा, हमारे 4-5 नोव्स बन जाएंगे और उनमें से एक बंदा कुछ ऑर्डर कर लेगा, और यही होता है। हाँ जी, सही कह रहा हूँ, यही होता है ना। अगर हमने 4 सीसी का टारगेट लिया तो सिर्फ हमारा क्या होगा, कुछ ऑर्डर होगा कुछ पर्सन का, और ज्यादा कुछ नहीं होगा। पर अगर हमारा टारगेट 6 सीसी या 10 सीसी है ना, तो मैं गारंटी श्योर हूँ हमारा टारगेट 4 सीसी का लेवल, हमारा जो हम सामने जो प्लानिंग करी ना, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पर हुआ कब, जब हमने टारगेट बढ़ा लिया, जब हमने अपना टारगेट को बड़े किया या अपने गोल को बड़ा किया हमने, तब जाके वो चीज हम वहां पे जो हम चाहते हैं वो चीज वहां से कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। समझ में आया जी, ये कैसे हम फोर्सेस कर सकते हैं, है ना। नंबर ऑफ प्लान, वापस रिवीजन करता हूँ, नंबर ऑफ प्लान करना है, नंबर्स में खेलना पड़ेगा आपको लो एवरेज पता होना चाहिए कि मैं इतने प्लान करूंगा तो मेरे इतने बंदे स्टार्ट करेंगे और मेरे इतने बंदे वहां पे एस कर लेंगे। ये चीज आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये आइडिया लगेगा ना, आप खुद उस चीज के ऊपर काम करोगे, आप उस चीज के ऊपर खुद फोकस करोगे, तो आपका जो आप जो चाहते हो आपका लेवल ऑटोमेटिक हो जाएगा। समझ रहे हो। पर उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, बिजनेस साइकिल के साथ में आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे मैं बताता हूँ, मैं आज भी है ना, आज भी मेरी टीम मान लो, या फिर अगर मैं कोई मीटिंग करता हूँ तो आज भी ना मैं एक ही काम करता हूँ, बिजनेस साइकिल। क्योंकि बिजनेस साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फोर्सेस का बिजनेस करने के लिए, आपको मैनेजर बनाने के लिए। क्योंकि वो अगर समझ में नहीं आए ना, तो भाई आप भूल जाना कि फोर्स क्या, हमारा मैनेजर या कुछ होगा हमारा, वो आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एक बार सीख लिए तो आपको लाइफ टाइम सीखने की जरूरत नहीं है ना। आपको ऑटोमेटिक आप उसके अंदर फिर अपग्रेड होते जाओगे, ऑटोमेटिक अपग्रेड होते जाओगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ कि जो हमारा जो मेन जो चीज था कि अर्जेंसी क्रिएट करना। ठीक है, क्या करना है,
अर्जेंसी क्रिएट करना, कि कैसे हम उसको अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। तो ठीक है सर जी, हमने सब कुछ करवा लिया, पर हम उस पर्सन को अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें? जैसे मान लो कि प्लान हो रहा है, अब आप उस पर्सन के अंदर अगर आपको प्लान करवाना है, उस पर्सन का प्लान करना है ना, और बंदा फोन नहीं उठा रहा, तो अर्जेंसी कैसे क्रिएट करे? या वो आजकल कर रहा है, तो कैसे अर्जेंसी क्रिएट करे? आप उसको एक बात बोल सकते हो कि भाई देख, ठीक है, मेरे पास में कुछ सीट्स है, लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है, और जिस पर्सन के साथ मैं बिजनेस कर रहा हूँ ना, वो ऑलरेडी वेल सेटल पर्सन है, अच्छा पैसा कमा रहा है, अच्छी अर्निंग कर रहा है, ठीक है, मेरे मैनेजर है वो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, और भाई मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है, उनके पास में सिर्फ 4 से लेके 5 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। अगर मैं एक चीज बताऊं, अगर उस काम को तूने देखा ना, तो भाई 101% छोड़ू, वो तुझे मौका देंगे काम करने का यहाँ पे, ठीक है। अब वो बोलेगा भाई कल आऊंगा, परसों आऊंगा, तो आपने क्या किया, पहले उसको अर्जेंसी क्रिएट कर दिया कि भाई उस बंदे के पास में सिर्फ 4-5 सीट होती है, और मैं तुम्हें गारंटी श्योर कह रहा हूँ, अगर तूने एक बार काम को समझा ना, तुझे बहुत अच्छा लगेगा, और अगर तेरे को बहुत अच्छा लगा ना, तू बहुत अच्छा पैसा भी कमाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या कर दिया आपने, अर्जेंसी क्रिएट कर दिया। अर्जेंसी क्रिएट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई जब तक हम अर्जेंसी क्रिएट नहीं करेंगे, बंदा अपना लेवल नहीं करेगा, वो बहाने मारता रहेगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, क्योंकि जब हमने अपने काम को स्टार्ट किया, हम खुद भी ना बहाने मारते थे, सर जी करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे ना, ठीक है, अभी ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही, चाचा ने मना कर दिया, ताऊ ने मना कर दिया, तो हम खुद भी क्या नहीं करते, कई बार हम खुद भी उस टाइम पे अर्जेंसी क्रिएट नहीं करते थे, और ना ही हम उस चीज को समझते थे। तो पर अगर हमें अब ग्रो करना है, हमें अर्जेंसी क्रिएट करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताया ना कि प्लान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिसमें मैंने आपको तरीका बताया कि आप क्या करो, उस पर्सन को बोलो कि भाई कि अगर तेरे को बिजनेस करना है ना, मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ, एक पर्सन है मेरे एक दोस्त है, ठीक है, वो किसी एक कम्युनिटी के अंदर एक मैनेजर है, उस मैनेजर के पास में सिर्फ 4 से लेके 5 सीट है, ठीक है, सिर्फ 4 से लेके 5 सीट है, और भाई काम बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा बंदा, वो पैसा कमा रहा है, ठीक है। अब वो बंदा बोलेगा कि काम क्या है, भाई वो मेरे को नहीं पता, ठीक है, एक काम करते हैं, मैंने बात करी उनके लिए, मैंने मेरी एक सीट बुक करवाई, एक काम कर, वहां पे तू आ जा, उस टाइम के ऊपर आ जा, तू इस टाइम से एक घंटा भी लेट नहीं होना तेरे को। आपने उसको ऐसी अर्जेंसी क्रिएट कर दी। अब बंदा क्या करेगा, बंदा आएगा, बंदा क्या करेगा, बंदा आएगा। और एक कुछ बताऊं कि बंदा करता कब है, अर्जेंसी क्रिएट कब होती है, मैं आपको समझाता हूँ। बंदा आपकी बात कब सुनेगा, या तो उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा होगा, या उसको लग रहा होगा कि मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, तब जाके बंदा अपना काम स्टार्ट करता है। आपने क्या करना है, आप उसको बताओ कि भाई अगर तू ये चीज नहीं करेगा ना, तो तेरा इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसको ये बताओ, अगर भाई तू ये चीज करेगा ना, अगर तू फर्क को समझ गया ना, तो इस बिजनेस को समझाना प्रॉपर तरीके से, माइंड सेट के साथ में, अगर तूने काम करना स्टार्ट कर दिया ना इस काम के साथ में, इस बिजनेस के साथ में, तो भाई तेरा बहुत बड़ा फायदा होगा। तो आपने क्या किया, उसको लॉस भी बता दिया और एक तरफ फायदा बता दिया, ठीक है। क्या किया आपने उसको क्या किया, लॉस भी बता दिया और इधर से फायदा बता दिया। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि वहां पे बंदे के अंदर अर्जेंसी क्रिएट हो गई, उसके माइंड के अंदर क्या हो गई, अर्जेंसी क्रिएट हो गई। तो आपने क्या किया, आपने उसको ये भी बता दिया कि भाई नहीं करेगा तो लॉस क्या होगा, और करेगा तो फायदा क्या होगा। तो क्या हो गई, अर्जेंसी क्रिएट हो गई। अगर अब मैं बताता हूँ, मान लो कि कोई पर्सन है, जैसे मैं हूँ, मेरे सीनियर गणेश सर है ना, जो आपको पता होगा, ठीक है, जो अभी सीनियर मैनेजर को वर्क कर रहे हैं, गणेश सर ने मेरे अंदर एक क्या किया, एक अर्जेंसी क्रिएट करी। उन्होंने मेरे को क्या किया, उन्होंने मेरे को नुकसान बताए कि दीपक अगर तू फॉरएवर नहीं करेगा ना, तो तेरे को ये नुकसान होगा, तेरे को ये चीज नहीं मिलेगी। उन्होंने मेरे को डायरी में लिखा, इस साइड तो लिखा कि नुकसान, इस साइड लिखा फायदे। अगर तू करेगा तो क्या होगा, बहुत फायदा तो ये होगा और नुकसान तेरा ये होगा। उन्होंने लिखा कि देख फायदा क्या होगा, तू अच्छी लाइफ एंजॉय करेगा, तेरे पास टाइम फ्रीडम होगा, तू मैनेजर बनेगा, तो तेरी एक फेम होगा तेरे पास में, लोग तेरे को पहचानेंगे, लोग तेरी रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, तेरी फैमिली के अंदर रेस्पेक्ट होगी, अच्छा पैसा कमाएगा, छोटी सी एज में लाख रुपए तक तो इनकम को लेके जाएगा। ये सारी चीजें मेरे को सर ने बताई। अब मेरा क्या हुआ, वहां से मेरे को वहां पे क्या हुआ, मेरे को लगा फायदा। ये सर ने मेरे को बताया कि दीपक इतनी सारी चीजें यहाँ पे अचीव कर सकता है, ठीक है। जो आज ऑलरेडी बहुत सारे मैनेजर हैं जो अचीव कर चुके थे उस टाइम पे, 2021 की बात है, मतलब आज से लगभग 2.5-3 साल पहले। फिर उन्होंने मेरे को एक तरफ बताया कि नुकसान ही है, नहीं करेगा तो क्या करेगा, बता मेरे को सर ने बोला कि भाई मुझे एक चीज बता, चल ठीक है सारी चीजें एक तरफ है, तो एक काम कर, तू तेरे 5 ड्रीम लिख, तुम्हारे 5 सपने लिखो, उन 5 सपनों को क्या करो, लिख लो डायरी के अंदर, फिर सोचो क्या ये सपने पूरे कैसे होंगे,
ये सपने तुम्हारे कैसे पूरे होंगे? क्या हो गया? अर्जेंसी क्रिएट हो गई वहां पे। क्या हो गया जी? आपने ऐसा ही करना अपने पर्सन के साथ में। आपने क्या लिखा, उसके 5 ड्रीम लिखे और फिर उससे पूछो कि भाई अगर तू इन चीजों या इन सपनों को पूरा करना चाहता ना, तेरे पास क्या ऑप्शन है? क्या ऑप्शन है तेरे पास में भाई? वो बोलेगा यार ऑप्शन तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर तू फॉरएवर करेगा और यहाँ पे क्या किया, अगर तूने नहीं किया तेरा नुकसान ये होगा, और तूने किया तेरा फायदा ये हो गया। तुमने क्या किया, वहां पे अर्जेंसी क्रिएट कर दिया। और बंदा कब काम करता है? अभी मैंने बोला था ना आपको कि या तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा तब करेगा वो, या फिर वो कब एक्शन लेता है, या तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा हो या उसका बहुत ज्यादा फायदा हो रहा हो, उसको फायदा दिख रहा हो, तब जाके वो बंदा एक्शन लेगा। समझ में आया मैं क्या बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि कैसे अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। एक और चीज, अब मान लो कि बंदा ट्रेनिंग लगा रहा है, आप कैसे अर्जेंसी क्रिएट करो, मैं आपको समझाता हूँ। उसको बोलो कि भाई देख, सिंपल सी बात है, अगर तुम यहाँ पे सीखोगे नहीं ना तो भाई जीतोगे भी नहीं। कहते फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। अगर तुम यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह नहीं लगाओगे ना तो भाई तुम ग्रो ही नहीं कर पाओगे। मैं आपको बता देता हूँ, तुम्हें प्रॉब्लम्स आएगी, तुम नेगेटिव हो जाओगे, तुम ये दिक्कत आएगी, तुम्हें वो दिक्कत आएगी। तुमने क्या किया, वहां पे अर्जेंसी क्रिएट कर दी। क्या कर दिया? लाइक कि हाइप बना दी उस चीज की। क्या कर दी? हाइप बना दी। ठीक है कि भाई तू ट्रेनिंग नहीं लगाएगा तो सोच कल ना तू ग्रो करेगा, तेरी टीम वगैरह बनेगी, उनको तू क्या बताएगा भाई, या तुम क्या बताओगे? वो क्या हो गया, एक अर्जेंसी क्रिएट होगी। हाँ यार बात तो सही है, बंदा ट्रेनिंग लगाएगा। उसको बोल दो अगर भाई तुमने ट्रेनिंग नहीं लगाई ना तो भाई तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा और तुम मुझे मना ही करोगे। मेरे को वहां पे क्या हो गया, डर बिठा दिया, लाइक अर्जेंसी क्रिएट कर दिया आपने। फिर क्या करना है, मान लो उस बंदे, अब आपने क्या किया सर, ठीक है ये भी ठीक है, पर बंदा ना, बंदा क्या करता है सर, बंदा मान लो सिर्फ काम भी कर लिया, सारी चीजें कर रहा है, पर बंदा सर अपना 2 का बिजनेस क्वालिफाई नहीं करता है। सब कुछ हो गया, पर 2 के टाइम पे कैसे अर्जेंसी क्रिएट करे? चलो वो बताऊं, चलो मैं तुम्हें वो बताता हूँ कि कैसे हम 2 के लेवल के टाइम पे कैसे अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। जैसे मैं कैसे अर्जेंसी क्रिएट करता हूँ, देखो जैसे मैंने क्या किया, उस पर्सन को कॉम्बो ऑफर के बारे में बताया। क्या किया, उस पर्सन को कॉम्बो ऑफर के बारे में बताया। मैंने उसको बोला कि देख भाई यहाँ पे एक तरीके से तो ये लेवल कर सकते हैं, इस तरीके से एक हम फास्ट ट्रैक से कर सकते हैं, एक हम मिडिल ट्रैक से कर सकते हैं। एक तो क्या बताया हमने, एक तो हमने बताया उसको कि हम एक फास्ट ट्रैक से कर सकते हैं और एक मीडियम ट्रैक से हम कर सकते हैं, एक हम यहाँ पे कॉम्बो ऑफर से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, 2-3 तरीके उसको बता दिए। क्या किया, 2 से लेके 3 तरीके हम उसको बताए। अब मैं समझाता हूँ, अब कॉम्बो ऑफर की कैसे आई बनाए वो भी आपको बताता हूँ कि कॉम्बो ऑफर की कैसे आई बना सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, देखो सबसे पहले वही बात मैंने क्या बोला, आप उसको फायदा बताओ कि भाई फायदा क्या है कॉम्बो ऑफर करने से, अर्जेंसी कैसे क्रिएट होगी, उसको समझाओ कि भाई देख पहली बात तो अगर तू यहाँ पे अपना लेवल अप करेगा कॉम्बो ऑफर के तो सबसे पहले तेरे सीधे सीधे 12,000 रुपए का फायदा हो रहा है। और कॉम्बो ऑफर की सीट्स लिमिटेड होती है, कॉम्बो ऑफर लिमिटेड होते हैं। मेरे मैनेजर अपलाइन के पास सिर्फ 4 साल के 5 सीट ही है। क्या किया आपने, उसको बताया कि भाई मेरे मैनेजर अपलाइन के पास सिर्फ 4 से लेके 5 सीट ही है और उनके पास में कम से कम 15 से लेके 50% उनके पास में, मतलब अप्रोच 25 से लेके 50% है उनके पास में जो अपना 2 का लेवल क्वालिफाई करना चाहते हैं। आपने उसको ये बात बोला, ठीक है, कि बहुत सारे पर्सन है जो अपना 2 का लेवल क्वालिफाई करना चाहते हैं, है ना। अब आपने बोला देख भाई अगर तुम्हें भी अपना लेवल अप करना है ना, और भाई तुम्हारे पास मौका है कि तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, तुम्हारे 12,000 रुपए तुम सेव कर सकते हो। 11 से लेके 12,000 रुपए तुम सीधे सीधे यहाँ पे सेव कर सकते हो। ठीक है, देखो भी करना 2 से आज भी है और करना 2 से कल भी है, करना 2 से 1 साल बाद भी है। अगर फॉरएवर करनी है 2 से करना पड़ेगा, चाहे आज करो, चाहे 10 साल बाद करो, चाहे 5 साल बाद करो, करनी पड़ेगी भाई। सही कह रहा हूँ भाई, अगर मैं मैनेजर करना है या मैं फॉरएवर करनी है तो मैं 2 से तो करना पड़ेगा, चाहे मर्जी आज करो, चाहे कल करो, चाहे परसों करो, चाहे 1 साल बाद करो, तभी भी करना पड़ेगा 2 से, चाहे 5 साल बाद के 10 साल बाद करो, तभी भी हमारा लेवल अप करना पड़ेगा, तभी मैं वो टर्नओवर जनरेट करना ही पड़ेगा। समझ में आया? आपने उसकी बात बोला, वहां पे क्या आपने उसको अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो आप उसको। अब मैं समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। अब आपने उसको ये चीज बोली कि भाई आपने उसको बोला कि भाई यहाँ पे मेरे मैनेजर उसके पास सिर्फ 4-5 सीट है और उनके पास कम से कम 40 से लेके 50, 25 से लेके 50% है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड पर्सन उनके पास में। तो देख भाई मैं सर से बात करूंगा तेरे लिए, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा तुम्हारे लिए कि सर कैसे भी करके तुम्हें कॉम्बो ऑफर मैनेज करवा सके, पर मैं कब करूंगा सर से बात, जब तुम खुद सीरियस रहोगे, जब तुम सर को फोन करके बोलोगे ना कि सर जी, तुम सर से रिक्वेस्ट करो, सर को फोन करो कि भाई सर को फोन करके बोलो, तुम अपने नोवस कस्टमर को फोन करवाओ कि भाई अपने जो मैनेजर अपलाइन को फोन कर, उनके पास 2 सीट अवेलेबल है कॉम्बो ऑफर की, तुम फोन कर अभी का भी और उनसे रिक्वेस्ट कर।
अब क्या होगा, आपका पर्सन आपका पर्सन है ना, आपने उसको कॉल करवा दिया मैनेजर अपलाइन, उसने फोन किया, आप भी लाइन पे हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उसको बोला, उस बंदे को बोला कि भाई सर को ऐसे ऐसे बोलना है, सर से रिक्वेस्ट कर लेना कि सर मेरे को अवेलेबल चाहिए, मेरे को मतलब कुछ भी कंडीशन हो जाए मेरे को ऑफर चाहिए, ठीक है मैं कर लूंगा सर मैनेज। आपने उसको पहले सीरियस कर दिया, उसको बता दिया फायदा क्या है, क्या चीजें, सब कुछ बताया आपने, ट्रेनिंग्स वगैरह लगवाने के बाद सारी चीजें। अब आपने क्या किया, अब वो बंदा बोलेगा आपके अप्लायंस को कि सर जी सर मेरे को कॉम्बो ऑफर में करना है और मैं अपना पेमेंट कर लूंगा, सर प्लीज मेरे कॉम्बो ऑफर अवेलेबल करवा दो। अब आपके मैनेजर अप्लायंस बोलेंगे कि हाँ जी ब्रदर, 2-3 दिन में आप कर सकते हो, मेरे पास सीट वगैरह है, ओके। तो अब आपने करना क्या है, अब उसको आपने बोलना है कि भाई मैं तेरे को बताता हूँ, अब मेरी बात सुन, एक काम कर, तू इस कॉम्बो ऑफर को बुक कर दे, ठीक है। चल अपन आराम से, अगले मैं मानता हूँ कि तेरे पास इतना पैसा एक साथ नहीं हो पाएगा, तो एक काम कर, अगर तेरे को अपना लेवल अप करना है ना, अच्छा करना है भाई लेवल अप, करना है तेरे को 2cc का बिजनेस, उसको ये बोला आपने, करना है बहन कि हाँ जी करनी है, ओके। तो एक काम करो, आपको मैंने सर से बात कर ली, एक काम करते हैं अपन, मुझे पता है कि सर के पास बहुत सारे पर्सन है अभी भी, सर मुझे लगता नहीं आपको दे पाएंगे, एक काम करो तुम कॉम्बो को बुक करवा दो, तुम क्या करो 5-7 हजार रुपए अरेंजमेंट कर लो और तुम वो पेमेंट अपना को उसमें स्लॉट में डाल दो, ठीक है। जो वॉलेट होता है अपने आईडी का जो वॉलेट, उसमें डाल दो आप, तो वहां पे तुम्हारा कॉम्बो ऑफर बुक हो जाएगा। फिर तुम क्या कर सकते हो, बाद में तुम क्या कर सकते हो, 4-5 दिन का तुम्हें टाइम मिल जाएगा और 4-5 दिन के अंदर तुम क्या, बाकी का जो अमाउंट है ना बचा हुआ, वो तुम क्या कर सकते हो, उसमें ऐड करके अपना 2 का लेवल क्वालिफाई कर सकते हो, आप उसको ऐसी ऐप बना सकते हो। समझ में आया कैसे ऐप बना सकते हो, ठीक है। फिर बंदा क्या कर रहा है, चलो बंदे ने कर भी लिया, एक तरीका तो ये बताया मैंने तुम्हें, समझ में आया जो मैंने तुम्हें बताया तरीका, बढ़िया लगा, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इस तरीके को अगर आप यूज में लोगे या काम करोगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, हम उसको ये भी कर सकते हैं कि भाई एक काम करे, मैं सर से बात करता हूँ, ठीक है। आप अगर कोई बंदा है जो आप बात में आप चाहते हो ये बात नहीं कर पा रहा, एक काम करो, आप क्या करो, आप उसको बोलो कि काम कर भाई, मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ तेरे लिए कि मैं कैसे भी तेरे लिए कॉम्बो अवेलेबल करवाता हूँ, ठीक है। एक काम कर और तू ये कर भाई कि तू रेडी है कि हाँ भाई मैं तैयार हूँ, चल एक काम कर, मैं सर से बात करता हूँ तेरे लिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। आपने क्या किया, आपने बात करी सर से और उसके लिए ऑफर अवेलेबल करवाया, उसको फोन करा आपने, उस बंदे को बोला कि भाई मैंने सर से बात करी है और मैंने तेरे लिए ऑफर अवेलेबल करवा दिया, एक काम कर भाई तू पहले तू अपना कॉम्बो ऑफर बुक कर, ठीक है। बुक करने के बाद मैं तेरे को सर से मिलवाऊंगा और सर तेरे को बताएंगे कि कैसे अपने यहाँ पे अपना लेवल अप करेंगे, कैसे अपना रिकवर करेंगे, कैसे अपने यहाँ पूरी प्लानिंग करेंगे, पूरा एक रोड मैप अपने को देंगे कि अपने को अपने जो सीनियर लाइक मैनेजर अपलाइन है ना, जब तू अपना कॉम्बो बुक करेगा ना, मैं तेरे को एक मैनेजर अपलाइन है भाई, उससे मिलवाऊंगा, जो बंदा मैनेजर जो अपने लाख रुपए कमा रहा है, मैं उससे आपको मिलवाऊंगा, ठीक है। आपने उसको ये बोला कि मैं उनसे मिलवाऊंगा, पर मैं कब मिलवाऊंगा तुम्हें, जब तुम अपना 5000 का ऑर्डर कंप्लीट करोगे या तुम अपना 5K का तुम यहाँ पे कॉम्बो बुक करोगे। अगर मान लो कि अगर उस पर्सन को मतलब ऑफर में नहीं करना, तो आप 5K की बिलिंग करवा दो, ऐसे बोल के कि भाई अगर एक और चीज, अगर मैंने उस पर्सन से तेरी मीटिंग करवा दी ना भाई, या आपकी मैंने मीटिंग करवा दी ना, तो भाई मैं गारंटी श्योर कर रहा हूँ, तुम्हें अभी शायद तुम्हें 2% समझ में आ रहा होगा, पर बाद में तुम्हें 200% तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। भाई इतनी बड़ी नॉलेज, इतनी बड़ी टीम उस पर्सन ने क्रिएट करी है, क्या तुम्हें नहीं सिखा सकता, पूरा एक रोड मैप देंगे अपने को, ठीक है। तो वो उसी पर्सन से मिलते हैं जो पर्सन या तो अपना कॉम्बो बुक करेगा या 5K की बिलिंग, अब वो वहां पे बिलिंग करेगा। आपने उसकी हाइप बढ़ा दी, ठीक है। अब उसको क्या करना, आपने उसको टाइम सेट करना है, उसका क्या करना है, आपने उसका टाइम बोर्ड करना है। हम क्या करते हैं, हम अर्जेंसी भी करते, सब कुछ कर देते, ये चीज आप करते होंगे, पर आप उसका टाइम बोर्ड नहीं करते, जिसे बोलते हैं डेट फिक्स। जब तक आप अपनी डेट फिक्स नहीं करोगे ना कि भाई हाँ, उस बंदे का माइंडसेट बनाओ, अर्जेंसी ऐसे क्रिएट करो कि माइंडसेट होना चाहिए कि वो 15 तारीख से पहले पहले या 20 तारीख से पहले पहले तुम्हें अपना लेवल अप करना ही करना है, 20 के 21 नहीं होनी चाहिए। फिर ऐसी आपने अर्जेंसी क्रिएट करनी, आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए और उस पर्सन के दिमाग में सेट होना चाहिए कि भाई 20 तारीख का, ठीक है, 20 तारीख के अगले दिन हमें क्या नहीं कर पाएंगे, हम अपना लेवल अप नहीं कर पाएंगे और हमारा 12,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा सीधा सीधा। हमारा यहाँ पे 12 से लेके 13,000 रुपए का हमारा नुकसान हो जाएगा अगर हमें लेवल अप कॉम्बो ऑफर में करेंगे तो। बाकी हम अगर ऐसे भी करेंगे ऐसे भी कर सकते हैं। उसको ये बोलो कि भाई देख सिंपल सी बात है, अगर तू इसी महीने अपना काम स्टार्ट करता है ना, अगर इसी महीने अपना काम स्टार्ट करता है तो फायदा क्या होगा, मान अभी अपने पास में मैं तुम्हें समझाता हूँ, आज 15 दिन अपने पास है,
है जी। अभी आपके पास बहुत सारे नोवस कस्टमर होंगे जिनका ऑर्डर हो चुका होगा, जिनकी क्लोजिंग हो चुकी है। आपने करना क्या है? आपने क्या बोलना है कि उसमें एक सर थे, हमारे मैनेजर अपलाइन थे, हमारे सीनियर थे, उन्होंने बहुत तगड़ी चीज बताई है कि अगर तुम 10 दिन के मतलब 5 दिन के अंदर अपना लेवल अप करते हो, आज की तारीख होगी 16 तारीख, अगर तू भाई 20 तारीख से पहले अपना लेवल अप करता ना, तो भाई मैं कोशिश करूंगा इसी महीने तुम्हारा चेक बनवाने का, क्योंकि अपने पास पूरे 10 दिन बचेंगे। कितने दिन बचेंगे? 10 दिन बचेंगे, ठीक है। और 10 दिन में मैं बोलता हूँ ज्यादा नहीं भाई, अगर 4-5 हजार रुपए अगर अपन चेक बना लिया तो सोच तेरा कितना फायदा हो जाएगा। उस चेक को दिखा दिखा के अपने क्या कर सकते हैं, अपने काम को बढ़ा सकते हैं। तो उसको आपने क्या बोला कि देख भाई सिंपल सी बात है, मैं मेरा चेक दिखा रहा हूँ, उससे तुम मोटिवेट नहीं हो गया या ना ही तुम्हारे पर्सन मोटिवेट होंगे। मैनेजर जो 1 लाख रुपए का चेक दिखा रहा है, उससे तेरे बंदे मोटिवेट नहीं होंगे। वो कब समझ में आएगा उनको? जब तेरा चेक आएगा, जब तेरी यहाँ पे इनकम आएगी या तुम्हारी यहाँ पे इनकम आएगी, ठीक है। वो बोलेगा हाँ यार भाई, तो सोच कैसा रहेगा कि तेरा इसी महीने में चेक बनवाऊं, चाहे मैं 1000-1500 का चेक बनवाऊं तेरा, चाहे मैं 2000 का चेक, पर आना चाहिए। उस चेक को दिखा दिखा के क्या कर सकते हो, आप अपना लेवल अप कर सकते हो। और हाँ यार बात तो सही है। अब होगा कैसे? अगर तूने अपना लेवल अप किया तो होगा क्या? पहली चीज, तेरे पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, अर्जेंसी क्रिएट करी, तेरे पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ये तुम्हारे पास, आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपके पास प्रोडक्ट आए, आप उनको रिटेलिंग कर सकते हो। कहते खाली दुकान खाली बिजनेस। अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं होंगे तो आप क्या करोगे? आप उनको शेयर कैसे करोगे? आपने उसको ये बात बोला। दूसरी चीज, तीसरी चीज आपने क्या बोला उस पर्सन को? लिख लो भाई। पहली चीज क्या बोला मैंने आपको कि भाई अपने पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे या चेक बना लेंगे, अपन इनकम जनरेट करेंगे इसी महीने, ठीक है। चाहे वो 1000, 2000, 3000 की क्यों ना हो, चाहे 500 की क्यों ना हो, पर आनी चाहिए बस। दूसरा, यहाँ पे अपने पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तीसरा, अगर अपने पास प्रोडक्ट आएंगे तो हम उसको रिटेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, एम्प्टी शॉप एम्प्टी बिजनेस। अगर हमारी दुकान खाली है ना, तो हमारा बिजनेस भी खाली होगा। अपने पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तीसरी चीज ये होगी। चौथी चीज भाई, जैसे ही आपका एएस लेवल क्वालिफाई होगा, तुम्हें एक ऐसे ग्रुप में ऐड किया जाएगा जिस ग्रुप का नाम है एएस डेवलपमेंट सेशन। जैसे आप लोग सारे एएस ग्रुप में ऐड होंगे, ठीक है। जैसे आपने लेवल अप किया होगा टूल्स का, सारे के सारे पर्सन एएस ग्रुप में ऐड हो। हाँ जी, हो ऐड हो, ठीक है। एएस डेवलपमेंट सेशन एक ग्रुप नाम से होता है। शायद आपका ग्रुप, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप हो वो अलग नाम से होगा। जैसे मेरा है एएस डेवलपमेंट सेशन, एएस डेवलपमेंट ग्रुप है ना, उसके अंदर उसमें क्या सारे एएस है। उसको बोला आपने कि भाई जैसे तो अपना लेवल अप करेगा ना, मैं तुझे, ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसे ग्रुप में ऐड करवाऊंगा जिस ग्रुप का नाम है एएस डेवलपमेंट सेशन, जहाँ पे एडवांस लेवल के सेशन होते हैं, जहाँ पे एडवांस लेवल के सेशन होते हैं, जहाँ पे सिखाया जाता है हमें, एक एक चीजें में सिखाई जाती है, एक एक चीजें में सिखाई जाती है। तुम्हें प्रॉब्लम आ रही कैसे रिटेलिंग करनी, वो तुम्हें सिखाया जाएगा। तुम्हें प्रॉब्लम कैसे टीम मेकिंग करनी, वो तुम्हें सिखाया जाएगा। तुम्हें डाउट हो रहा है कि मेरे पैसे कैसे रिकवर होंगे, वो भी तुम्हें वहां पे सिखाया जाएगा। तुम्हें दिक्कत आएगी कि मेरी टीम नहीं बनी, तो वो भी तुम्हें सिखाया जाएगा वहां पे। मतलब तुम्हें हर एक चीज का तुम्हें वहां पे सॉरी, तुम्हें हर एक चीज का वहां पे क्या मिलेगा, सोल्यूशन वहां पे मिलने वाला है। आपने क्या किया, ऐसी आपने अर्जेंसी क्रिएट कर दी। अब बंदा क्या करेगा, अपना लेवल अप करेगा ही करेगा। सही कह रहा हूँ? हाँ जी, करेगा। अगर आपने ऐसी उसके सामने आपने ऐसी हाइप बनाई, उसको फायदे बताए, क्या किया, अर्जेंसी के साथ उसको उतने सारे फायदे बताने आपने जो प्रैक्टिकल है। ये नहीं आपने उसको झूठ बोल दिया, ये हो जाएगा तेरा, वो नहीं, प्रैक्टिकल कि हाँ भाई तुम्हें यहाँ पे एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा। हाँ जी, प्रैक्टिकल किया जाएगा। भाई तुम्हें एडवांस सेशन मिलेंगे, हाँ जी, वो मिल रहे हैं डेली 8 बजे हमें, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। तुम्हें यहाँ पे एक मेंटर मिलेगा। एक और चीज आप उसमें ऐड कर सकते हो कि भाई जैसे ही तुम्हारा एएस लेवल क्वालिफाई होगा, तुम्हें एक मेंटर प्रोवाइड होगा, ठीक है, जिसे जो एक मैनेजर लेवल पे होता है, और वो तुम्हें लाइफ टाइम तुम्हें क्या करेगा, गाइड करेगा, तुम्हें मैनेजर बनाएगा लाइफ टाइम। मतलब तुम्हें मैनेजर बनाने के लिए तुम्हें एफर्ट करेगा तुम्हारे ऊपर। सोच के देखो, जो बंदा मार्केट में 1 लाख रुपए कमा रहा है ना, ठीक है, अगर वो तुम्हें 1 लाख रुपए कमाना सिखाएगा ना, तुम्हें तुमसे पैसे लेगा, तुमसे फीस लेगा भाई। पर तुम्हें वो बंदा लाइफ टाइम तुम्हें क्या करने वाला है, फ्री में सिखाने वाला है कि तुम्हें कैसे ग्रो करना है। आपने क्या किया, आपने ये अर्जेंसी क्रिएट कर दी। अब बता भाई, जरूरी है या नहीं टू सर्च करना? बोल हाँ यार बहुत जरूरी है यार, कितने सारे फायदे हो रहे हैं। आपने उसको कम से कम 10 फायदे बता दिए, अर्जेंसी क्रिएट कर दी प्रॉपर। मैं तुम्हें ये बोल रहा, आपने उसको ये बोल दिया जाके अकॉर्डिंग अपने माइंड, अपने पर्सन के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, अपने अर्जेंसी क्रिएट करनी है। क्योंकि कुछ पर्सन क्या होते हैं, थोड़ा फाइनेंशियल अच्छे होते हैं, तो वो अपना लेवल अप जल्दी कर लेते। कुछ लोग मेरी तरह होते हैं, थोड़ा पैसे नहीं होते उनके पास में, जब वो मैनेजर नहीं होते, अब एएस होता बंदा, जब पहली बार फॉरएवर देखता है, पैसे नहीं होते, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। तो मैंने क्या किया, मैंने कम से कम टाइम लगा दिया, कम से कम मैंने
10-15 दिन के अंदर मैंने अपना 2C का लेवल क्वालिफाई किया, ठीक है, कुछ रिटेलिंग करके कुछ ऐसा करके मैंने अपना लेवल अप क्वालिफाई किया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग आप क्या करो, उसके बंदे के अकॉर्डिंग क्या करो, उस बंदे को आप एक टाइम दो उसको। अब क्या करना है, अब आप क्या करो, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अब करना है क्या है। आज हमारे पास पूरे के पूरे 15 दिन है आज से। अब करना है क्या है, अभी भी जितने भी आपके पास नोवस कस्टमर है, आप उनको टारगेट दे दो कि भाई लास्ट 20 तारीख से पहले अगर तुम अपना कॉम्बो ऑफर में लेवल अप करता है, तो तुम लेवल अप करना है किसी भी कंडीशन के अंदर, कुछ भी हो जाए, चाहे अपन उसको उस चीज के लिए अपन कुछ भी करना पड़े, उसके लिए तो कुछ सीरियस रहना पड़ेगा, ठीक है। उसको आपकी चीज, आपने उस बंदे को ये चीजें बताई, टारगेट दे दिया 20 तारीख। अब सारे के सारे टारगेट लो कि मैं 20 तारीख से पहले मैं अपने पर्सन का लेवल अप करवा दूंगा। आपके ट्रक में 5 नोवस कस्टमर टारगेट, भाई मैं 2 लोगों को तो मैं लेवल अप करवा ही दूंगा, चाहे मर्जी कुछ हो जाए। क्या हो जाएगा आपका 4C का बिजनेस। किसी के ट्रक में 2 नोवस कस्टमर है, तो आप एक काम करो, टारगेट लेके काम करो कि भाई मैं 3 और बढ़ाऊंगा और इन दोनों बंदों का क्या करूंगा, मैं अपना लेवल अप करवाऊंगा, मेरा 4C का बिजनेस, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि हाइप कैसे बढ़ानी है, अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है, कैसे आप उसको कॉम्बो ऑफर अपडेट कर सकते हो, ठीक है। ये आपने उसको बताया। एक और चीज ये भी होती है अपने साथ में, चलो बंदे ने क्या किया, 20-25 हजार रुपये कर दिए, बाकी का अमाउंट वो एडजस्टमेंट करता ही नहीं है, बाकी का वो अमाउंट अपना एडजस्टमेंट कर ही नहीं पाता फिर बाद में। तो आप उसको क्या कर सकते हो, देख भाई सिंपल सी बात है, एक चीज सोच के देख भाई कि अगर तूने इतना अमाउंट एडजस्टमेंट कर लिया, इतना सा अमाउंट रह रहा है, ठीक है, और अगर एक चीज देख, लेवल आज भी करना है और लेवल अप कल भी करना है। अगर तू सोच, अगर आज तूने 20,000 रुपये कर दिया, 20,000 रुपये अपना अमाउंट एडजस्टमेंट कर लिया और 10,000 रुपये अब तुम्हारे 18,000 रुपये अगर तुम्हारे रह रहे ना, तो भाई अगर तुमने क्या किया, तुमने 25 तारीख को तुम्हारा 2C का लेवल क्वालिफाई किया, 5 दिन बचेंगे सिर्फ, और 5 दिन में 2 दिन तो बस सीखने में लग जाएंगे, 3 दिन तुम्हारे ऐसे निकल जाएंगे। कुछ काम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, नहीं होगा ना, कुछ भी नहीं होगा। पर एक काम कर भाई, अभी आज 16 तारीख है, तो काम करे तो 2 दिन में अपना एडजस्टमेंट कर ले, पूरे के पूरे 12 दिन बचेंगे अपना, और 12 दिन अपने क्या करके अपना बाकी का जो अमाउंट है वो एडजस्टमेंट करेंगे। तो बताओ होगा या नहीं होगा काम? हाँ जी, कर सकते हैं इमरजेंसी क्रिएट इस तरीके से, प्रॉपर तरीके से। देखो माइंडसेट होना चाहिए अपना, क्या होना चाहिए अपने यहाँ पे, माइंडसेट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये चीजें होती है जिस तरीके से हम अपना अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं, अपनी फोर्स से अपना लेवल क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक। अभी अपने पास मौका है कि सितंबर मंथ को अपन बेस्ट मंथ हम क्रिएट करें, अगस्त मंथ हमारा सबसे बेस्ट मंथ रहा, सितंबर मंथ को भी मैं अपना सबसे बेस्ट मंथ बनाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपना टाइम बोर्ड करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर भी अर्जेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी, तब जाके आप किसी और की अर्जेंसी क्रिएट करा पाओगे। समझ में आया जी? तो रेडी हो फिर सितंबर मंथ के लिए? हाँ जी, क्या बात है, 844 लगभग 850 पर्सन है जो आज सुबह मॉर्निंग के अंदर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग्स वगैरह लगा रहे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग वगैरह सीखी है ना, सारी चीजें आपने सीखी है। तो कैसा लगा ट्रेनिंग का, है ना? आपने क्या करना है, ग्रुप्स के अंदर अपने क्या करना है, नोट सेंड करने हैं, अपने रिव्यूज देने हैं, ताकि वहां से क्या होगा, जो लोग ट्रेनिंग्स में नहीं आए होंगे ना, उनको पता लगे कि आज इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग हुई थी भाई, ठीक है। उनको पता लगे हमने मिस क्या कर दिया, तो कभी आगे से वो कभी ट्रेनिंग मिस नहीं करेंगे, है ना। पता लगना चाहिए कि हाँ यार हमने बहुत जबरदस्त तरीके से हमने सीखा है। तो आई थिंक आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से सीखा होगा, नॉलेज वगैरह ली होगी। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। ओके जी।